लेस कमांड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेस कमांड बहुत ही उपयोगी टूल है एक प्रकार से ये, और जो कि हमें हैकिंग में बहुत मदद करता है। ये एक प्रकार से जो फाइल्स रहती है उसके अंदर हमें डाटा सर्च करने के लिए काम में आता है। तो ये बहुत ही अल्टीमेट टूल है। इसके द्वारा आप मतलब कोई सी फाइल, कितनी भी लार्ज फाइल हो, कितनी भी लाइंस वाली फाइल हो, उसमें आराम से कोई डाटा सर्च कर सकते हैं और मतलब उसको कॉपी करके अपने मतलब जो आपके काम का डाटा है उसको रख सकते हैं। चलिए लेस कमांड का उपयोग देखते हैं। लेस कमांड के साथ में मान लीजिए जैसे मैं डेस्कटॉप पर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी फाइल मेरे यहाँ पर हैं। तो ये सभी फाइल डेस्कटॉप पर डली हैं। तो मैं इसमें एक rocky.txt जो फाइल है उसमें लगभग 1 करोड़ मतलब 1.5 करोड़ के समथिंग पासवर्ड हैं। अब आप जैसा देखेंगे कि विंडोज़ में अगर आप ये 1.5 करोड़ पासवर्ड वाली फ़ाइल खोलेंगे तो विंडोज़ कई बार हैंग मारने लगेगा, या जिस सॉफ्टवेयर में आप खोलेंगे उसमें बहुत टाइम लगेगा। और टाइम लगने के साथ उसमें यदि आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लैग करने लगता है कंप्यूटर। लेकिन काली लिनक्स की इतनी खासियत है, ये खासियत कि इतनी बड़ी फाइल को भी आराम से मतलब आप देख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसमें एडिट या फिर मतलब उसको सर्च कर सकते हैं कोई भी टर्म। और इसमें ये सबसे बड़ी चीज़ दिखती है मुझे कि आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। विंडोज़ में हम रिफ्रेश कर करके थक जाते हैं, लेकिन इसमें रिफ्रेश का कोई ऑप्शन ही नहीं दिखता मुझे कभी। तो काली लिनक्स इसलिए बहुत पावरफुल है कि आप बड़ी से बड़ी फाइल को आराम से इसमें ओपन कर सकते हैं। तो मैं जैसा कि लेस कमांड के साथ में rocky.txt ये फाइल का नाम दे दिया और ये ओपन की। अब इसमें जो फाइल्स है वो खुल जाती है। अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि इस फाइल के लगभग एक पेज उसका ओपन हो चुका है। अब मान लीजिए आपको अगले पेज पर जाना है, तो नेविगेट बटन जो रहती है, एरो बटन, और डाउन एरो दबाएंगे तो अगले पेज पर आप पहुंच जाएंगे। फिर डाउन एरो दबाएंगे तो अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। फिर डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो, यानी ऊपर जाना है आपको तो ऊपर के लिए अप एरो, ठीक है। इसके अलावा पेज अप और पेज डाउन की भी यूज़ कर सकते हैं। पेज डाउन का यूज़ करेंगे तो नीचे की ओर अपन जाते जाएंगे, और पेज अप का उपयोग करेंगे तो ऊपर की ओर जाते जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा स्पेस दबाकर भी आप नीचे जा सकते हैं। स्पेस, जैसे कि मैं स्पेस दबा रहा हूँ और आप नीचे की ओर जा सकते हैं। अब यदि आपको क्विट करना है, इस फाइल से बाहर आना है, तो आपको क्यू दबाना होगा और आप क्विट हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए मैं ये जो rocky.txt फाइल है इसके नंबर के साथ में, मान लीजिए नंबर के साथ में प्रिंट कराना चाहता हूँ इसको, तो इसके लिए लेस आइपन कैपिटल N और rocky.txt। तो देखिए इसमें ये नंबर के साथ शो हो रहा है। अब जैसा कि मैं बताता हूँ आपको, एरो दबा रहा हूँ तो मैं नीचे पहुँचता जा रहा हूँ और ये अगले जो पासवर्ड हैं वो शो हो रहे हैं। ये एक वर्ड फाइल है जो हैकिंग में काम आती है हमें, जिससे कि डिक्शनरी अटैक किया जा सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा पासवर्ड होते हैं, तो मैं मान लीजिए 1 लाख वाली लाइन पर पहुंचना चाहता हूं। ये पावर मैं आपको दिखा रहा हूं काली लिनक्स की, जबकि विंडोज़ में आप परेशान हो जाएंगे। मान लीजिए 1 लाख मैंने लाइन का वो लिख दिया कि 1 लाख वाला नंबर पे पहुंचना है, और rocky.txt। देखिए मतलब सेकंड्स भी नहीं लगते और माइक्रो सेकंड्स में काम होता है, और ना लैग करता कंप्यूटर ना हैंग होता है। तो देखिए ये 1 लाख वाली कमांड, ये 1 लाख 1, 1 लाख 2, तो ये सभी आपको आराम से खोलने को मिल जाता है। तो ये अब मैं इसमें आपको फिर से इसको क्विट करना हो तो क्यू दबाएंगे और ये क्विट हो जाएगी। अब एक फ़ायदा और है कि इसमें 2 फाइल्स आप एक साथ खोल सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं देख लेता हूँ अपनी छोटी कोई फाइल होंगी उनको खोलने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये स्पूफ खोलता हूँ, स्पूफ HTTPS और इंडियन पासवर्ड लिस्ट, इन दोनों फाइल्स को मैं ओपन कर रहा हूँ।
तो ये स्पूफ HTTPS वाली जो फाइल है वो ओपन हो चुकी है। उसके अलावा मतलब ये शो कर रही है कि एक फ़ाइल है और दूसरी फाइल भी है, दिख जाएगी। तो नेक्स्ट करेंगे तो दूसरी फाइल। अब नेक्स्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, इसमें कॉलन के साथ में N दबाना होता है। आपको कॉलन लगाना पड़ेगा, फिर N दबाओगे तो नेक्स्ट फाइल में आ गए। जैसे कि इसमें पासवर्ड शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें नीचे जाना है तो वही एरो दबाते जाइए। अब वापस फिर से अपनी पेज नंबर की फाइल पे जाना है तो फिर से P दबाएंगे, मतलब प्रीवियस क्या दबाएंगे, कॉलन के साथ में P, तो फिर से आप वापस आ जाएंगे। तो दो फाइल यदि आपने ओपन की हैं एक साथ में तो उसको कॉलन N से नेक्स्ट फाइल पे पहुंचेंगे, कॉलन P से प्रीवियस फाइल पर पहुंचेंगे। और क्विट करने के लिए Q दबा देंगे, ठीक है। ये होगा इसके उपयोग। अब लास्ट उपयोग मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई मान लीजिए आप फाइल खोल कर बैठे हैं, rocky.txt मान लीजिए आप, इसमें नंबर शो करा देता हूँ, नंबर और rocky.txt, ठीक है। ये आपने फाइल खोल रखी है। अब मान लीजिए आपको इसमें कोई सर्च करना है, जैसे मैं मेरा नाम सर्च करता हूँ कि मेरे नाम से कोई पासवर्ड तो नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या लगाना, स्लैश के बाद आपको उस चीज़ का टर्म का नाम लिखना है जो भी आप सर्च करना चाहते हैं। जैसे मैं नरेश सर्च करना चाहता हूँ कि मेरे नाम से कोई पासवर्ड लीक हुए हैं या नहीं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं नरेश नाम से एक पासवर्ड है। अब अगले नरेश वाला जो मतलब मैचिंग वाला नाम है उसको जाने के लिए आपको N दबाना पड़ता है। तो N जैसे ही दबाएंगे आप अगले N पर पहुँच जाए, नरेशा ये आ गया, या फिर हाईलाइट करके जो मी नरेश इट, ये मैं N दबा रहा हूँ। उसके बाद मैं पहुँचता जा रहा हूँ अगले नरेश जो भी मिल रहे हैं मुझे मैचेस। देखिए नरेश हटार, नरेश 1 2 3 4 5। अगर मैं ये नाम मतलब मान लीजिए अगर मैं ये पासवर्ड रखता हूँ मेरे वाईफाई या किसी का, नरेश 1 2 3 4 5, तो ये नॉर्मली क्रैक हो जाएगा इस फाइल से। तो इसलिए आपको सिंपल पासवर्ड भी नहीं रखना। इसमें सब जैसे कोई का नाम मीना है या फिर सरोज नरेश, राम नरेश, P नरेश, ओ मैंने भी नहीं सोचा था इतने सारे नाम है इसमें, नरेश बिनु, नरेश सोनिया और नरेश, इसमें कितने सारे पासवर्ड हैं। अगर इनमें से मैं पासवर्ड कोई अपना रख दूं गलती से तो आराम से मैं हैक हो सकता हूं। तो यही चीज़ हमें ध्यान रखना है, इसलिए हमें अच्छे से अच्छे कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, उसके बाद ही मतलब पासवर्ड सेफ रहेंगे। क्योंकि आजकल पासवर्ड लीक होने की वैसे भी बहुत संभावना रहती है। नॉर्मली साइट्स पर आपको पासवर्ड मिल जाते हैं। तो देखिए कितने नरेश नाम से ही कितने पासवर्ड हैं। तो आप भी rocky.txt डाउनलोड करें अपने सिस्टम में और देखें कि आपके नाम से या आप जो पासवर्ड रखना चाहते हैं उससे मिलता जुलता पासवर्ड उस पासवर्ड लिस्ट में तो नहीं है, नहीं तो आराम से आप भी हैक हो सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने आगे गया इसमें, मतलब N दबा के, मतलब मैं आगे जो नेक्स्ट नरेश वाले जो मैचेस हैं उन पर जा रहा हूँ, मुझे पीछे जाना होता है तो शिफ्ट के साथ N दबाएंगे। शिफ्ट के साथ जैसे ही N दबाते जाएंगे आप पीछे चले जाएंगे, देखिए ठीक है। शिफ्ट के साथ N दबाते हैं तो पीछे जाते हैं। तो बस इसमें इतना ही था। अब इसमें मैंने फॉरवर्ड सर्च किया, इसके बाद अगर बैकवर्ड सर्च करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, उसमें भी हम इस क्वेश्चन मार्क का साइन लगाएंगे। फॉरवर्ड सर्च में क्या किया था हमने, स्लैश के बाद वो टर्म लिखी थी जिसको हम सर्च करना चाहते हैं। अब मान लीजिए मैं बैकवर्ड में, मतलब ये 42,820 से पहले अगर पासवर्ड देखना चाहता हूँ कि आई लव यू जो टर्म है इससे पहले यूज़ हुई है या नहीं, तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क और आई लव यू लिख रहा हूँ। तो देखिए 41,065 ये जब यहाँ पे आई लव यू वाला ये पासवर्ड यूज़ हुआ है। तो इस प्रकार से हम बैकवर्ड में भी सर्च कर सकते हैं। देखिए अब मैं N जो दबा रहा हूँ उसमें मतलब 42,000 से अंदर वाले ही पासवर्ड शो हो रहे हैं। आई लव यू वाले, बेबी आई लव यू, आई लव यू 19, आई लव यू 33। तो ये बहुत सारे पासवर्ड हैं जो आपको शो हो रहे हैं, और भी होंगे इसमें बहुत सारे पासवर्ड इससे रिलेटेड होंगे। तो देख लीजिए आप, अगर ऐसे पासवर्ड आप रखते हैं तो आसानी से आप हैक हो जाएंगे। तो ध्यान रखें, ऐसे पासवर्ड ना रखें।
कॉम्बिनेशंस में ही पासवर्ड रखें। हालांकि आजकल सभी साइट्स ये प्रेफर करती हैं कि आप 8 डिजिट का या 6 डिजिट का पासवर्ड रखें, उसमें भी मतलब नंबर, कैपिटल और स्पेशल कैरेक्टर रखें। तो अच्छी चीज़ है, सिक्योरिटी पर्पज़ से आपको रखना चाहिए। और जो काली लिनक्स की हमारी सीरीज़ चल रही है, इसमें ऐसा है कि हम आपको उन्हीं कमांड्स पर फोकस कराएं जो हैकिंग में बहुत काम आने वाली हैं। तो प्लीज़ इस प्ले लिस्ट को पहले ख़त्म कीजिए, उसके बाद हम नेटवर्किंग के सेगमेंट पर आएंगे और फिर हैकिंग परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।